किसी ने क्या खूब कहा है, अपने तो वो होते हैं जो तस्वीरों में, अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो मुसीबतों में साथ खड़े होते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज आपका हिंदी एकेडमी क्लास में। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से नई कहानी लेकर, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कहानी। एक समय की बात है, एक किसान होता है, उसके यहाँ बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, तोता होता है, मुर्गा होता है ना, और वहाँ पर बकरी भी होती है ना। और तो वहाँ पर एक क्या होता है, सडन वहाँ पर चूहा आ जाता है ना। अब सेठानी को चूहा बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो क्या करता था, कपड़े काट देता था सेठानी के। तो वो बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा सोचती थी, वो सेठ को बोलती थी, जो किसान होता था सेठ जी को बोलती थी, आप इस चूहे को भगा दीजिए, मुझे ये चूहा नहीं चाहिए, ये यहाँ जगह जगह कपड़े काट देता है, और बाकी मुझे तोता है और बकरी है, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुर्गा है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये चूहा है तो इसे भगा दीजिए, ये जगह जगह यहाँ से कपड़े काट देता है। तो सेठ जी सोचते हैं ठीक है। तो फिर सेठानी क्या करती है, चूहेदानी लेकर आती है चूहे को पकड़ने के लिए, क्योंकि चूहे को पकड़ने लगती थी और वो भाग जाता था। तो वो क्या करती थी, चूहेदानी लेकर आती है। तो चूहा बहुत डर जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये मुझे रात को पकड़ लेगी इसमें। तो फिर वो तोते के पास जाता है, उससे मदद मांगता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो तोता बोलता है हाँ मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। फिर वो बकरी के पास जाता है, बकरी से भी कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बकरी बोलती है मुझे क्या पड़ी है, तुम जानो, सेठ जी जाने और सेठानी जाने, मुझे क्या मतलब है। तो फिर उसके बाद वो उसके पास जाता है, तोते के पास भी होकर आ जाता है, वो बकरी से भी हेल्प मांग लेता है। फिर उसके बाद वो जाता है चूहा जाता है मुर्गे के पास। मुर्गा बोलता है मुझे क्या पड़ी है, तुम जानो, सेठ जी जाने, तुम चले जाओ मेरे पास से। हम सेठ जी सेठानी तुम्हें पसंद भी नहीं करते, वो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तुम क्यों आए हो, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो रात होती है और वहाँ पर एकदम चूहेदानी में से खटाक ऐसे आवाज़ आती है। तो सेठानी बड़ी खुश हो जाती है, सेठानी को लगता है चूहा फंस गया आज। तो वहाँ जाकर देखती है तो उसके अंदर सांप फंस जाता है। वहाँ सांप घूमता रहता है और सांप उसके अंदर फंस जाता है। जब वो वहाँ जाती है तो सांप क्या करता है, उसको काट लेता है सेठानी को, और वो सांप उसको डस लेता है। तो सेठानी बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में सेठ जी वहाँ पर आते हैं और वो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं इनको सांप ने काट लिया है, तो अगर ये जल्दी से रिकवर तभी होंगे तब इनको तोते का सूप पिलाया जाएगा। तो सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं, अब तोता कहाँ से लाए। तो उन्हें ऐसा लगता है अरे अपने तो घर में ही तोता है, उसको मारकर मैं उसका सूप तुमको पिला देता हूँ। तो इस तरह से तोते हो जाते हैं उसको तोते की बलि चढ़ जाती है और सेठानी सूप पीकर बढ़िया हो जाती है। फिर धीरे धीरे उनके घर में एक पार्टी होती है सेठ जी के घर पे। तो वहाँ पर चिकन का बंदोबस्त नहीं हो पाता है। तो सेठ जी सोचते हैं मुर्गा किस लिए काम आएगा, इसको काट कर हम दोस्तों में पार्टी करते हैं। तो मुर्गे की भी बलि चढ़ जाती है। फिर इस तरह से मुर्गा भी स्वाह हो जाता है। फिर तीसरा नंबर आता है बकरी का। ऐसे ही फिर से उनके घर में एक पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है। तो उनके बकरी का वहाँ पे मटन चिकन जो भी बकरी का बनता है वो बनाकर सब खा लेते हैं और तीनों का स्वाह हो जाता है ना। ये चूहा ये सब देख रहा होता है। अब वो चूहा सोचता है कि देखो अब तुम तीनों फंस गए ना, अगर तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, ना वो सांप पकड़ने में आता, ना सेठानी को सांप डसता, ना तुम तीनों की बलि चढ़ती। तो इस तरह से दोस्तों हमेशा हमें मुसीबत में काम आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ में जो हमारे साथ हैं वही हमारे अपने होते हैं, है ना। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि जो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, है ना। तो चूहा के तो बड़े मज़े आ गए, चूहा वहाँ खुशी खुशी रह रहा था, जबकि चूहे को भगाने के लिए तो ये सारा कार्यक्रम रखा गया था, है ना। तो यही थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा हटके टॉपिक भी था, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।